नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पूजा घर का मुख्य स्थान होता है। इस स्थान में हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए अपने घर में पूजा घर का निर्माण करते समय हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा घर को हम सजाते हैं और अपने आराध्य देवी देवताओं को रखते हैं। परिवार में जितने लोग होते हैं उनके अपने अपने प्रिय देवता होते हैं और परिवार का हर व्यक्ति अपने आराध्य की प्रतिमा लाकर मंदिर में स्थापित करता है। इससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। लेकिन यह गलत बात है कि पूजा घर देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए, जिससे पूजा करने में आसानी रहे। और भी कई ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देने पर हमें पूजा का सही फल नहीं मिलता है। इसीलिए हमें पूजा घर में कुछ नियमों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमें अपनी पूजा का सही फल मिल सके। अब जानते हैं पूजा घर से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, जिससे सबसे पहली और बड़ी गलती अक्सर हमसे हो ही जाती है, वह है मंदिर को अस्वच्छ रखना। पूजा घर में जिसमें भगवान को स्थापित रखते हैं, कभी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैर लेकर पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा घर का दरवाज़ा दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान के दिए की लगाई गई ज्योति इस दिशा में भगवान नहीं होनी चाहिए और देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। साथ में यह ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख भी आमने सामने ना हों। तीसरी बात है, पूजा घर में कभी भी खड़े हुए या नाचते हुए गणेश भगवान की मूर्ति ना रखें। तांडव करते हुए भगवान शिव जी की मूर्ति या तस्वीर को हो हनुमान जी की तथा माता की रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की हमेशा शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान अवस्था में ही होनी चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात, पूजा घर में भूल कर भी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ ना लगाएं। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें अथवा मूर्ति पूजा घर में देवताओं के साथ रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियां या तस्वीरें एक देवता की एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उस मूर्तियों की ऊंचाई 4 से 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है, तो घर के मंदिर में 2 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। या आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखनी है, तो बाजार से ऐसी मूर्ति लाएं जो बैठी हुई अवस्था में आशीर्वाद देती हुई हो। घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों के मुख प्रसन्नचित्त होने चाहिए। मंदिर में रखी मूर्तियों के बीच में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। घर के मंदिर में माँ काली और भैरव जी और शनिदेव जी की मूर्ति रखना वर्जित है। पांचवी बात है, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्र में 5 देवों की पूजा प्रतिमा बताई गई है।
इसीलिए घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। मंदिर में सूर्य देव की तस्वीर अवश्य लगाएं, गणेश जी भगवान, विष्णु माँ पार्वती और शिव जी, इन 5 देवताओं की पूजा घर में तस्वीर अवश्य होनी चाहिए, तभी वह पूजा घर संपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी मूर्ति आप रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा घर में भूल से किसी भी देवी देवताओं की खोखी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति मिट्टी हो या धातु की कभी खोखली ना हो, ऐसी मूर्ति जल्दी खंडित हो जाती है। मंदिर में चित्र लगाते समय ध्यान रहे कि देवी देवताओं के चित्र फटे हुए अथवा धुंधले ना हों। छठी बात है, घर में देवी देवताओं की उग्र प्रतिमाएं अथवा चित्र भी ना लगाएं। भगवान का जो रूप आपको प्रिय हो वही रूप आपके सामने होना चाहिए। देवताओं के उग्र रूप से भय की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही घर के बच्चे देवताओं के ऐसे उग्र रूप को देखकर भयभीत हो सकते हैं और उनके मन में भगवान के लिए प्रेम कम होने लगता। इसलिए पूजा घर में सदैव प्रसन्न चित्त वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जागृत हो। 7वीं बात, प्राचीन काल का जो चलन है उससे लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी या पीतल जैसी धातुओं की मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। वैसे धातु की मूर्तियां महंगी होने के कारण पत्थर की मूर्तियों को भी पूजा के लिए रखते हैं। पाषाण की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि साफ करना आसान होता है। धातु की भी मूर्ति भी उत्तम होती है क्योंकि यह जल्दी नहीं टूटती। मिट्टी की मूर्ति रखने से इनके टूटने की संभावना रहती है और इन्हें साफ करना भी कठिन होता है। इसीलिए अपने पूजा घर में ऐसी मूर्ति रखें जो टूटे नहीं और आसानी से साफ किया जा सके। 8वीं बात है, शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए? घर के मंदिर का स्थान पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि मंदिर को पूर्व या उत्तर की दिशा के मध्य बनवाया जाए तो यह अति उत्तम होता है क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका मंदिर वॉशरूम या शौचालय की दूरी पर होना चाहिए। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। पूजा घर शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। 9वीं बात, घर के मंदिर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर का मंदिर आपके उठने बैठने से ऊंचा होना चाहिए क्योंकि देवताओं का स्थान हमसे ऊंचा है। घर के मंदिर में बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। कभी कभी पूजा स्थान में वस्तुओं को बिखरा के डाल देते हैं। ये वस्तुएं हमारी पूजा में बाधा डालती हैं जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए पूजा घर में सभी सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। पूजा करने के बाद मंदिर में जली माचिस की तीली, मुरझाया फूल, जली काली बाती सभी चीज़ों को हटा देना चाहिए। अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपको पूजा घर में माचिस रखनी है तो कागज या कपड़े में छिपा कर रखें, उसे सामने ना रखें। दीपक जलाने के बाद बुझी माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। धन्यवाद।